ओम शांति। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हुए हैं। टॉपिक का नाम है हिप्नोसिस। जैसा कि हमने इसके पहले भी आप लोग को बताया था, मैं लास्ट दशकों से मैं इसके ऊपर अभ्यास कर रहा हूं और मुझे ये साइंस बहुत अपील करती है। जैसा कि आपको पता है, आज के समय में 99% से ऊपर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, हमारे मन से संबंधित है। और हिप्नोसिस एक ऐसी साइंस है, ऐसी कला है जो हमारे मन के सभी समस्याओं को, सभी प्रॉब्लम्स को, सभी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। हम ह्यूमन माइंड को समझते हुए, इस विज्ञान को समझते हुए, कैसे हम इस विज्ञान को यूज करके, कैसे हम इस साइंस को यूज करके हम लोगों की समस्याएं, अपनी समस्याओं को हम दूर करेंगे। तो आज हम हिप्नोसिस के बारे में समझेंगे। हिप्नोसिस क्या है, कहाँ से ये आया और कैसे इसका आगे हम कैसे यूज करेंगे इस टूल्स को, और कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेजेज हैं, कुछ इसके स्टेप्स हैं और इसके अंदर अलग अलग थेरेपी के लिए अलग अलग हमारे इंडक्शंस प्रोसेस है। तो उसको हम समझेंगे और अपने मन को भी समझेंगे, हम अपने माइंड को भी समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हर एक गैजेट के साथ, हर एक मशीनरी के साथ उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल्स आता है। वैसे ही हमारे मन के लिए यह एक मैनुअल का काम करता है। ये भी हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी हमारे लिए एक मैनुअल की तरह काम करता है कि कैसे हम अपने मन को, जिससे हम इतनी बड़ी प्राप्तियों को लेते हैं, इतनी सभी जो भी हमारे इस जीवन में जो भी हमको गेन करना होता है, जो भी हमको अचीव करना होता है, उन सभी को पाने के लिए हम अपने मन को कितना यूज करते हैं, लेकिन अपने मन के बारे में ही न जाने, हम अपने मन की शक्तियों के बारे में न जाने, अपनी हीलिंग एबिलिटी के बारे में न जाने, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए, हमारे ज्ञान के लिए ये इनकम्प्लीटनेस है, ये अज्ञानता है, ये हमारा बाकी सारा ज्ञान अधूरा है जब तक हम अपने आप को और अपने मन को जब तक हम नहीं समझ पाए कि ये कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे हमारे मन में जो दुख है या जो भी परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, कैसे जनरेट होती है, कैसे होती है और कैसे हम उसको दूर करें। ये सारी प्रोसेस पर हम लोग बहुत लंबे आने वाले और भी सीरीज में एक एक बीमारियों को लेकर के हम उसकी पूरी हीलिंग प्रोसेस को कवर करेंगे। तो आज के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हिप्नोसिस ये क्या है। तो हिप्नोसिस एक सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करने का एक माध्यम है। तो इसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक्सेस करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे माइंड को नॉर्मली हम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के रूप में 3 लेवल में हम इसको डिवाइड करते हैं। और जब भी हम अपने अवेयर और अवेकन स्टेट में होते हैं, हम अपने कॉन्शियस माइंड को डील करते हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी सारी शक्तियां, सारी पावर, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी का जो रूट कॉज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है और हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक प्री कॉन्शियस, एक क्रिटिकल माइंड है जो कि हमको हमारे सभी पावर्स को फेस नहीं करने देता है, सभी पावर्स तक पहुंचने नहीं देता है। तो इस विधि से हम अपने प्री कॉन्शियस को, हम अपने क्रिटिकल माइंड को बाईपास करके हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। कैसे? क्योंकि जो भी हमारी मेमोरीज में है, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, जो भी हमारे परसेप्शंस है, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है, ये सभी प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होने की वजह से हम ऑटो पायलट मोड में काम करते हैं। और जीवन में जो भी चीजें हम डील करते हैं परिस्थितियों के साथ, सिचुएशंस के साथ,
तो ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस की प्री रिकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग के आधार पर ही हम वो वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही एक्शन लेते हैं। तो अगर हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, तो इस सब जो इसका रूट कॉज और जहां पर जिस लेवल पर ये समस्या है, जिस लेवल पर ये प्रॉब्लम है, हमारे अंदर कोई फियर है, कोई फोबिया है, किसी प्रकार के कोई भी मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, तो वो सभी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लोअर लेवल में होती है। सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड दोनों को मिला करके हम एक साथ सबकॉन्शियस माइंड ही बोलते हैं। तो हम अगर सबकॉन्शियस माइंड को डील करें तो सबकॉन्शियस माइंड के लोअर लेवल पर हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो इस जीवन में जब भी हम आते हैं और जब भी हम जन्म लेते हैं तो कुछ समय के बाद की जो भी हमारे रिकॉर्डिंग्स है वो सब सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग रहती है और उसको ही हम एक्सेस करते हैं। और जो रिकॉर्डिंग हमारे पास्ट बर्थ से आती है, पास्ट हमारे और भी जन्मों से आती है, वो सभी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड रहती है। यहाँ तक कि हम अपने पास्ट बर्थ के भी रिकॉर्डिंग्स को, हम इंफॉर्मेशंस को भी हम जान सकते हैं, उसको भी हम फेस कर सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि क्या है हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस जो वर्ड है वो हिप्नोस से आया हुआ है। हिप्नोस जिसको हम कहते हैं स्लीप, जिसको एक स्कॉटिश सर्जन थे जेम्स ब्रेड, उन्होंने ही कोई फादर ऑफ हिप्नोसिस करते हैं, तो उन्होंने ही इस वर्ड को लेकर के आया। इसके पहले फ्रैंक मेस्मर थे जिन्होंने मेस्मरिज्म वर्ड को लेकर आए थे इसमें, और उसके बाद वो एक प्रकार का एनिमल मैग्नेटिज्म था, लेकिन नए रूप में, नए फॉर्मेट में कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, जिसमें हम देखते हैं मिल्टन एरिक्सन का बहुत बड़ा रोल था। उनको मॉडर्न हिप्नोसिस का जन्मदाता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोसिस। और जेम्स ब्रेड ने इसको नाम दिया हिप्नोसिस। और इस हिप्नोसिस को यूज करते हुए अगर हम इसको थेरेपी के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसी को नाम दिया गया हिप्नोथेरेपी। तो यूएसए में और भी यूरोपियन कंट्री में तो ये सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत ही कंपलसरी कोर्स है। इसको करने के बाद ही लोगों को और भी उनके जो स्पेशलिटीज है उसको कंप्लीट करना होता है, लेकिन ये कोर्स कंप्लीट करना होता है सभी डॉक्टर्स को। और इसका यूज मेडिकल साइंस के बहुत डीप रूटेड, हालांकि एनेस्थीसिया जो सिस्टम है तो एनेस्थीसिया के लिए भी इस हिप्नोसिस को यूज करते हैं। और कैसे करते हैं हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा माइंड अलग अलग बाइफर्केशंस में बटा हुआ है, तो इसी के आधार पर जो हमारा माइंड के जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो लेवल्स है, तो उसके आधार पर जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड तक एक्सेस करने के लिए हमको अपने जो फ्रीक्वेंसी हमारी है, जो हमारा लेवल ऑफ माइंड का जो लेवल है, उसके आधार पर हमको हमारा जो नॉर्मल, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब अपने बीटा फ्रीक्वेंसी में होते हैं, बीटा लेवल में होते हैं। बीटा के बाद हमको अपने और लोअर लेवल में जाना होता है, तो उसके बाद अल्फा लेवल आता है। अल्फा के बाद हम थीटा लेवल में जाते हैं और फिर लास्ट में डेल्टा लेवल। तो जो सबकॉन्शियस माइंड की जो एक्सेसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा लेवल में ही हो सकती है। और जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम अपने बीटा लेवल में होते हैं, तो हमको बीटा से अल्फा में आना होता है और अल्फा में ही सारी प्रोग्रामिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रूट कॉज है, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी सारी इमेजेज हैं, क्योंकि हमारी सभी जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी प्रॉब्लम्स कोई ना कोई एरिया और लोकेशन लेकर के हमारे सबकॉन्शियस में फिक्स्ड है पहले से, इमेज के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। तो इन सभी जब तक हम उस प्रॉपर लोकेशन तक नहीं पहुंचेंगे, उस मोडलिटी को हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने करेंट प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ सकते। तो हिप्नोथेरेपी का यही काम है। जो भी हमारे अंदर कोई एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पेन कंट्रोल है, फियर है, फोबिया है, किसी प्रकार का इंडक्शन, हमारे एडिक्शंस हैं, और किसी प्रकार का हमारे अंदर किसी मतलब स्मोकिंग का और किसी प्रकार का जो एडिक्शंस है, उसको भी हम इसके थ्रू दूर कर सकते हैं। परमानेंटली इसको हम रेडिकेट कर सकते हैं, इसको हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है जिसमें हम अपनी स्लीप को भी और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो डेंटिस्ट हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी होता है ये कोर्स करना, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को एनेस्थीसिया को अवॉइड करना पड़ता है, एनेस्थेटिक जो भी उनको इंजेक्शंस होते हैं उसको अवॉइड करना पड़ता है, तो उसके लिए ये हिप्नोसिस को यूज किया जाता है। इसमें हम उस पार्ट को एनेस्थेसाइज करते हैं, उस पार्ट को पूरी तरह से शून्य कर दिया जाता है और उसके बाद फिर ऑपरेट किया जाता है। तो ऐसे कई बार हमारे हिस्ट्री में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में भी इसका हिप्नोथेरेपी का प्रयोग किया गया, हिप्नोसिस का यूज हुआ वहां पर। इसमें उस समय के बहुत लंबे समय का कई घंटों का जो ऑपरेशंस होता था वो ऑपरेशंस भी इसी हिप्नोथेरेपी के ही थ्रू किया जाता था ताकि उनको पेन ना हो सके। यहाँ तक कि डिलीवरी के केस में भी मदर को ये प्रोसेस करा करके पेनलेस डिलीवरी कराई जाती है। तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, उसको भी हम समझेंगे आने वाले समय में। हम इसको एक वन बाय वन हम स्टेज बाय स्टेज हम समझेंगे। तो इसमें मेन क्या होता है, इसमें हमारा जो अटेंशन है वो बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, हमारा अटेंशन फोकस अटेंशन हो जाता है और हमारी जो सजेस्टिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जो भी सजेशन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं वो सजेशन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है और उसका फिर एक्शन लेता है, उसको फिर हमेशा के लिए ये हमारी समस्याओं को दूर कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको हाइट से डर लगता है, हाइट का फोबिया है उसको, और वो प्लेन में जाता है तो उसको वोमिटिंग सेंसेशन होता है या वो फिर एरोप्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो उसके लिए 1 या 2 सेशन लगता है। अगर उसको पर्टिकुलर जो इसकी सबकॉन्शियस में जो रिकॉर्डिंग बनी हुई है, जो इमेजेस बने हुए हैं उस फियर और फोबिया के, उसका अपोजिट हम उसको पिक्चर्स देते हैं, उसके अपोजिट्स उस इमोशंस को देते हैं और उसके बाद फिर वो विजुअलाइजेशन करवाया जाता है और 2 से 3 बार ऐसा प्रोसेस करवाने से हमेशा के लिए उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और जब भी वो बैठेगा एरोप्लेन में और उसको पता भी नहीं चलेगा कि अरे आज क्या हुआ, आज मेरे साथ मुझे हाइट का फोबिया या फियर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो ये इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशन इतना रेपिडली हो जाता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया। तो ये जस्ट एक साइंस भी है, तो ये जादू भी है। तो इस चीज को हम समझेंगे, हम एक एक स्क्रिप्ट को लेंगे, एक एक समस्याओं को हम इसमें कवर करेंगे और एक एक प्रॉब्लम्स का एक एक अलग से स्क्रिप्ट है उसके आधार पर। और इसमें जो व्यक्ति जितना ज्यादा सजेस्टेबल होगा, इसमें हम सजेस्टिबिलिटी टेस्ट भी करते हैं। अभी उन टेस्ट के बारे में हम बताएंगे, जिसमें हम दोनों हाथों को आगे करके एक को नॉर्थ पोल एक को साउथ पोल ऐसे इंडिकेट करके अपने मन में इमेजिन करते हैं कि मेरे दोनों हाथ मैग्नेट बन चुके हैं, चुंबक बन चुके हैं और इसका जो मेन जो इनका नेचर होता है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब भी हम ये रिपीटेडली कमांड देते हैं, हमारा माइंड इस कमांड को एक्सेप्ट करता है और जाने अनजाने में भी हम जब भी इस प्रोसेस को इमोशनली फीलिंग के साथ करते हैं तो ये हमारा हाथ और नजदीक आना शुरू हो जाता है। और इससे हम किसी के भी सजेस्टिबिलिटी को हम चेक करते हैं। एक हाथ में हम इंसाइक्लोपीडिया के 5-5 केजी के 2-2 किताबें हाथ में रखते हैं, उनको फील कराते हैं कि आपका हाथ नीचे जा रहा है, फील करो। तो उनको करना नहीं होता, हाथ ऑटोमेटिकली उस वेट को फील करता है और वो हाथ ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। दूसरे हाथ से हम कमांड देते हैं कि आपके हाथ में एक हीलियम बैलून्स बने हुए हैं और ये हीलियम बैलून्स आपके हाथों को ऊपर की तरफ खींच रहा है। देखिए आपका हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है। एक हाथ कमांड देते हैं बार बार कि नीचे तरफ जा रहा है। तो हम देख पाते हैं कि जो व्यक्ति का गैप जितना ज्यादा हो जाता है वो व्यक्ति सजेस्टेबल है। वो हमारे सारे जितने भी हम उसको कमांड देंगे उस कमांड को उसके अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो लोगों की एक्सेप्टेंस को भी बढ़ाने का भी प्रोसेस है, इसका भी एक अलग से टेक्निक्स है। और कैसे हम लोगों के सजेशंस को दे करके सजेस्टिबिलिटी को चेक करके लोगों के माइंड को उनकी जो नेचर है उसको समझ करके उनकी समस्याओं को इसमें सॉल्व किया जाता है। उसके बाद उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है जब उनके माइंड को स्लो कर दिया जाता है,
बीटा से अल्फा लेवल में जब हम ले आते हैं, क्रिटिकल माइंड को खत्म करके, तब हम अपने सबकॉन्शियस जो कि बहुत पावरफुल है, हमारी सारी शक्तियां 99.999% जो शक्तियां हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में है, और हम अपनी सबकॉन्शियस पावर को एक्सेस कर पाते हैं। तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हम अपनी शक्तियों को न जाने, अपनी पावर को यूज ना करें। मैं एज ए टीचर कॉलेज में बच्चों के ऊपर भी इसका प्रयोग करता हूँ। बच्चों को क्लास में मेरे पास कई टेस्टिमोनियल है वीडियो, और कभी मैं उसको दिखाऊंगा। तो उस वीडियो में कैसे अगर बच्चे के अंदर इस सब्जेक्ट से डर लग रहा है या बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी हम उसके हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगता है उसको सबकॉन्शियस स्टेट में जाने में। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ऐसा काम करके दिखाता है कि जिसको कि वो अनबिलीवेबल हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है काम। तो जो भी हम सजेशन देते हैं, उस सारा सजेशन सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक नहीं होता है, और ये हम जैसा इंफॉर्मेशन देंगे वो एज इट इज उस इंफॉर्मेशन को वो रख लेता है और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वैसे ही हमारा बिहेवियर, हमारा संस्कार, हमारी हैबिट्स वैसे ही बनने लगती है। तो हम बच्चों को जब भी ये एक्टिविटी कराते हैं, तो इसमें जब हम कमांड देते हैं बच्चों को कि देखो मैं तुम्हारे सामने होते हुए तुम मुझे देख नहीं पाओगे, और मैं उसके सामने भी रहता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का ये कमाल होता है कि वो जब इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो मैं बच्चे के सामने भी हूँ तभी बच्चा मुझे देख नहीं पाता है। बच्चे को अगर मिर्ची भी खिलाया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि देखो तुम स्वीट खा रहे हो, तुम बहुत ही अच्छा मीठा फ्रूट खा रहे हो, तब उसको उसी चीज की टेस्ट आती है और उसको मिर्ची का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। पानी पिलाते हैं, अगर उसको बोलते हैं कि बहुत स्वीट मिल्क है और ये तुम जूस पी रहे हो, उसको जूस की फीलिंग आती है। पेपर दिखाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये 500 का नोट है, उस पर गांधी जी छपे हुए हैं, तो वो उस नोट को देखता है और उस नोट को, पेपर को देखेगा, उस पेपर को भी वो नोट समझ लेता है। और उसको नाम, अगर हम उसका नाम हटा करके अगर लका है तो अगर हम लकी का नाम देते हैं, तो जब भी उसको नाम पूछते हैं तो वही नाम बोलता है। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेज शो भी होते हैं इसके ऊपर। और अगर हमने कमांड दे दिया कि तुम्हारे पैर अब जमीन से पूरी तरह से चिपक चुके हैं, तुम्हारी आंखें चिपक चुकी हैं, तो तुम आंखों को नहीं खोल पाओगे, तो कितना भी कोशिश करता है आंखों को ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ खींचता है और वो नहीं कर पाएगा। तो मैं ये सब चीजें कराऊंगा आपको। इससे हम तुरंत ही इंस्टेंटली हम अपने कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में आते हैं, और उसके बाद जब इस स्टेज में आने के बाद हम जो कमांड देते हैं वो हमारा सारा कमांड सब कॉन्शियस माइंड रिसीव करता है। तो ये कमांड हम अपने सक्सेस के लिए, अपने बेटर हेल्थ के लिए, अपने बेटर रिलेशनशिप के लिए और अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने वेल्थ के लिए भी हम इसको कमांड दे सकते हैं, और ये कमांड हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिसीव करता है। तो इस मेथड से हम दूसरों को भी ट्रीट करते हैं, हील किया जाता है पूरी तरह से। और ये चीजें अगर हम सेल्फ के लिए अप्लाई करते हैं तो इसी को हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। तो इस विधि से हम आगे आने वाली सीरीज में हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। हम अभी कुछ इसके स्टेजेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम बीटा फ्रीक्वेंसी जो कि 14 to 18 प्लस से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे जब हम अल्फा स्टेट में लेके आते हैं, माइंड को थोड़ा स्लो करते हैं, उसके लिए कई मेथड्स हैं। सांसों पर भी ध्यान देते हैं, और PMR मेथड होता है जिसमें हम मसल्स रिलैक्सेशन करते हैं। तो उसके थ्रू माइंड को स्लो करके किसी एक पॉइंट पर अटेंशन को फोकस्ड करके, किसी एक जगह पर हमने अटेंशन को खिंचवाया, जैसे मान लो हम कहते हैं कि छत की दीवार पर किसी एक पॉइंट पर लगातार देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आपकी आंखें और भारी हो रही है, और भारी हो रही है, और भारी हो रही है। तो जैसे ही एक फोकस अटेंशन के बाद एक ऐसा समय आता है जब उसको वो इम्बैलेंस होता है, जब उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस समय पर डीप स्लीप का एक कमांड दिया जाता है, और व्यक्ति को कहा जाता है कि नहीं, ये स्लीप परमानेंट स्लीप नहीं है, ये स्लीप एक कमांड है जिससे कि हमारा मन और स्लो हो जाता है और हमारा बॉडी लेथार्जिक हो जाता है और हम ट्रांस स्टेट में चले जाते हैं। तो मैं ट्रांस स्टेट का भी जिक्र करूंगा अभी, क्योंकि ट्रांस स्टेट हम चाहे न चाहे, जाने अनजाने में दिन में कई बार हम इस स्टेज से गुजरते हैं। तो वो भी एक हिप्नोटिक स्टेज होता है, वहां पर भी हम कमांड दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जब भी हम सोने जाते हैं
तो सोने के लिए हम अपने बीटा लेवल से हमको अल्फा लेवल में आना होता है। बिना अल्फा लेवल में आए हमारी फ्रीक्वेंसी, माइंड का जो थॉट्स की जो स्पीड है, बिना कम हुए हम सो नहीं सकते हैं। फिर वो अल्फा से फिर वो थीटा में जाता है, थीटा से फिर वो डेल्टा स्टेज में जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो जब भी हम सोने जाते हैं तो सोने के पहले जो हमारा स्टेज आता है उसको हम हिप्नोटिक स्टेज करते हैं। उस समय पर अगर हम कोई विजुअलाइजेशन करें, जो चीज हमको जीवन में चाहिए, जो चीज हमको जीवन में पाना है, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छा रिलेशनशिप के लिए, या फिर किसी के साथ हमारा अगर किसी प्रकार का भी अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से फ्रेमवर्क तैयार करके हम वो विजुअलाइजेशन करते हैं। तो जब हम सोने जाते हैं तो सोने के बाद सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करता है यूनिवर्स की एनर्जी के साथ मिलकर, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। फिर जो भी चीजें हमारे जीवन में चाहिए एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसके हिसाब से फिर वो चीजें हमारे जीवन में हम उसको गेन करते हैं, उसको हम पाते हैं। तो उस स्टेज में हमको कमांड देना होता है। ठीक जब हम सो के उठते हैं सुबह के समय में, तो उठने के ठीक कुछ समय तक हम अपने सबकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं, हम अपने अल्फा और अपने थीटा स्टेट में रहते हैं। कुछ समय के बाद हम जब बहुत उठते हैं और भी बातें या सोचने लगते हैं, अपने अवेयर स्टेट में आते हैं, तब जाकर के फिर वो हम बीटा लेवल में आते हैं। लेकिन उस समय का जो टाइम होता है, उठने के 10 मिनट 15 मिनट तक हम अपने हिप्नोटिक स्टेज या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, या हम अपने अल्फा स्टेट में रहते हैं। तो उस समय भी अगर हम विजुअलाइजेशन करते हैं, अपनी पिक्चर्स को देखते हैं, तो फिर वैसे ही चीजें, वैसे ही घटनाएं, वैसे ही हमारे जीवन में वो चीजें आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसको पूरी फीलिंग के साथ करना है, क्योंकि हमारा मन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, हमारा मन रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता है। रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है। हमारा माइंड दोनों को सेम जज करता है। उसी प्रिंसिपल के आधार पर सारी हीलिंग थेरेपी, जितने भी ये हिप्नोथेरेपी है, एनएलपी है, हमारी रेकी है, चाहे हमारा प्राणिक हीलिंग है, ये सब चीजें, मेडिटेशन है, ये सब इसी पर डिपेंड करता है कि हमारा मन जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, जैसे तो उसको वो सच मानने लगता है, और सच मान करके वैसा वो प्रोड्यूस करके हमारे सामने रख देता है। तो इस चीज को, इस थ्योरी को समझना है कि अगर हम कोई चीज रियलिटी में करें, चाहे अपने मन में इस चीज को सोचें, दोनों का जो आउटपुट है, जो आउटकम है, वो सेम होना है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है और कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और मन में सिर्फ सोच रहा है कि मैं दौड़ रहा हूँ, और दोनों की ब्रेन में सेंसर लगा करके अगर कंप्यूटर में उनके ब्रेन पैटर्न को चेक किया जाए, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो उसी तरीके से अगर हमारा मन इस चीजों को सोच रहा है, भले ही आप कितनी भी समस्या में क्यों ना हो, भले ही आप कितनी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका मन पॉजिटिव होकर के अगर उन पिक्चर्स को, उन विजुअलाइजेशन को देख पा रहा है, एसोसिएट कर पा रहा है कि हाँ मैं अच्छा हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो चीजें रियल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो भी हमारे ब्रेन का पैटर्न है, उसका एक अलग से पाथ क्रिएट करता है, और फिर हमको वैसा ही हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हुए, कई सारे स्पोर्ट्समैन हुए, स्पोर्ट्स पर्सन हुए, जो कि रियलिटी में फिजिकल तरीके से वो काम नहीं कर पाते थे, लेकिन जब उनके कोच ने उनको बोला कि नहीं, तुम अब सिर्फ विजुअलाइज करो, क्योंकि जब भी हम कोई काम फिजिकल करते हैं उसमें समय भी अधिक लगता है, मेहनत लगता है, एनर्जी लगता है, लेकिन सोचने में और उस चीजों को फील करने में हमारा समय भी बचता है, और उन चीजों को बार बार रिपीटेडली करने से जो चीजें इम्पॉसिबल था वो चीजें पॉसिबल बन जाती है, क्योंकि वो ब्रेन में वो पैटर्न बन जाता है। तो इसका फायदा उठाते हैं इस जितने भी हमारी हीलिंग टेक्निक्स है, इसमें इसके कई एग्जाम्पल्स है, मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो इस चीजों को समझना है। इसीलिए कभी भी कोई भी निगेटिव थॉट्स अगर हम सोचते हैं, अगर बार बार, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन पर भी काम करता है। अभी हम समझेंगे क्या डिफरेंस है हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में, कि कैसे हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एसोसिएट होता है, और जो हमारा
सब कॉन्शियस माइंड है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ एसोसिएट होता है, जिसका हम जो सिगमंड फ्राइड ने एक आइसबर्ग का फॉर्मूला देकर के उन्होंने समझाया है कि हमारे 10% हमारे कॉन्शियस माइंड होता है और 90% हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है, और सारी जो हमारे पैटर्न्स हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में ही होते हैं। तो हम समझेंगे कि कैसे लॉजिकल माइंड है और कैसे हमारा राइट ब्रेन जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो इमोशनल ब्रेन है। एक तरफ हमारी पावर है, एक तरफ हमारा पास जो भी एक मास्टर है तो एक सर्वेंट है, और जो भी मास्टर अलाउ करता है तो वो सर्वेंट को करना ही पड़ता है। चाहे हम उसको पॉजिटिवली प्रोग्राम करें तब भी वो प्रोग्राम्ड होगा, चाहे हम निगेटिवली प्रोग्राम करेंगे तब भी प्रोग्राम्ड होगा। तो ऐसे करके ये पूरी श्रृंखला चलेगी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इसमें हम कवर करेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, तो इसमें मैं और भी डीप में अभी नहीं जा रहा हूँ। बाकी एक एक प्रॉब्लम्स को समझते हुए और एक एक एरिया को कवर करते हुए हम सिस्टमेटिक तरीके से 1 by 1 हम आगे की तरफ चलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम दिन में कई बार ट्रांस में जाते हैं, कई बार हम घर से निकलते हैं और जहाँ जाना होता है वहां पहुंच जाते हैं, और बीच में हमको लगता है मैं कैसे आ गया, और हम कई बार अपने आप को हम लॉस्ट फील करते हैं, मतलब खो जाते हैं। कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं, कोई और आके बोलता है, कुछ पूछता है तो हमको उसका अवेयर ही नहीं रहता है, क्योंकि हम कहीं और खोए हुए रहते हैं। तो वो जो स्टेज होता है वो ट्रांस का स्टेज होता है। कई बार हम रास्ता डेली जा रहे हैं, घर से ऑफिस जा रहे हैं, तो कब वो ऑफिस के बीच में वो रास्ता कब क्रॉस हो गया, मेरे सराउंडिंग में क्या था हमको पता ही नहीं चलता, और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। कई बार चीजें हमारे सामने होती है तब भी हम नहीं देख पाते। तो ये सभी चीजें हमारे ट्रांस स्टेट का एक एग्जाम्पल, हम कई बार ट्रांस स्टेट में जाते हैं ऐसे करके। तो इसको भी हमको समझना है कि जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ऑटो पायलट मोड में हमारे ब्रेक, क्लच और जो भी हमारे गियर्स है ये हम बदलते रहते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता है कि ये काम कैसे हो रहा है। तो ये सब चीजें हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है उसके थ्रू, ऑटो पायलट मोड के थ्रू काम होता है। तो हिप्नोथेरेपी में भी हम इस टेक्निक को यूज करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, पावर को हम समझेंगे, और एक एक करके आपको प्रैक्टिकल्स भी कराएंगे आने वाले समय में, और बहुत प्रैक्टिकल आपको हम लेके जाएंगे। हम आपको इस ट्रांस स्टेट में लेके जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कराएंगे और आपको एक हिप्नोटिक स्टेट में लेके जाएंगे, और आपके ऊपर भी प्रोग्रामिंग करेंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से अपने जीवन में जो चीज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और आपको अपने आप को, अपने माइंड को पावरफुल बनाना है। और इसके बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है अपनी पेन को मैनेज करने के लिए और अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए, तो एक तरह से इसको गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है, और 2002 और 2003 में इसको एज ए अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में, साइकोलॉजिकल टूल के रूप में इंडिया में भी IMA ने भी इसको अप्रूवल दिया हुआ है। उसके पहले फॉरेन कंट्री में तो ये कंपलसरी कोर्स के रूप में डॉक्टर्स को ये चीजें सिखाई और पढ़ाई जाती है। तो 1955 में ही और 58 में USA और लंदन और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में इसको एज ए लाइसेंस्ड मेन स्ट्रीम के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो आगे हम और समझेंगे इसके बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बहुत मजा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा इस सीरीज में, और हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।